नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, आज बड़े ही एक महत्वपूर्ण विषय पर इस वीडियो में बात करने आया हूँ और विषय बड़ा ही दिलचस्प भी है क्योंकि आपको मज़ा आएगा इसको सुनने में। अब साथियों, विषय है हमारे देश में जितने भी इनोवेशंस हैं या फिर डिस्कवरीज़ हैं, है ना, चाहे जितने भी अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स में हम डेवलपमेंट जो कर रहे हैं या फिर जो विकास हुआ है, ठीक है, वो सब इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़ इन दिस वर्ल्ड वो उच्च स्तर की या फिर वो उतनी डिफरेंट नहीं है, है ना। आप अपनी राय भी कमेंट में बिल्कुल आज़ाद तरीके से बताइएगा, परंतु मैं आज की इस वीडियो में एक चिंता जाहिर करने आया हूँ, एक अपनी राय बताने आया हूँ कि आखिरकार इस देश की नींव भारत के अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद किस प्रकार से कांग्रेस ने रखी थी, क्योंकि जिम्मेदारी उनके पास थी। और उस वक्त देश के ज़्यादातर लोग गैर पढ़े लिखे थे, ज़्यादा लिटरेट नहीं थे, है ना, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। और इसलिए कहीं ना कहीं उन लोगों ने नेहरू जी को, एक बेकार प्रधानमंत्री को, और विकल्प के अभाव में जो है जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री स्वीकार करना पड़ गया, क्योंकि वही एक विकल्प के तौर पर ऑप्शन में और कोई था नहीं ना, इसलिए वो ज़बरदस्ती मुझे लगता है वो चुने गए। अब साथियों, मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ ये है कि भाई कॉपी सिंड्रोम, कि कॉपी सिंड्रोम नाम की चीज़ का बीज कांग्रेस ने इस देश के नींव में उस समय डाल दिया। क्या है कॉपी सिंड्रोम? साथियों, आप देखिए कि जो भारत के जो सो कॉल्ड प्रभावशाली लोग हैं या फिर सो कॉल्ड जो सेलेब्स हैं, सो कॉल्ड जो बड़े बड़े मतलब अलग अलग स्टार्स हैं अपने अलग अलग फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे फैशन इंडस्ट्री हो, चाहे आपके मतलब कोई भी सेक्टर आप लीजिए, ठीक है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, कोई भी आप सेक्टर लीजिए, आपको सब में ज़्यादातर बाहर से ही कॉपी पेस्ट चीज़ें मिलेंगी। आप ये देखिए, जितना भी टोटल बॉलीवुड की फिल्म्स हैं, वो एक एक सीन, कपड़ों के रंग तक दूसरे देश के फिल्मों से कॉपी करा गया है, स्क्रिप्ट तक उस तरह के पूरा बैकग्राउंड सब कुछ, मतलब पूरा कॉपी। और अधिकतर फिल्म ऐसी हैं, मुझे विश्वास नहीं होता है कि भैया ऐसा कोई कर सकता है, परंतु अनेकों फिल्में हैं और सारी ही फिल्में, अनेकों क्या सारी बोल सकते हैं भाई, सारी फिल्में कॉपीड हैं, एक भी अपने बुद्धि का कुछ इस्तेमाल नहीं करा उसमें। और आप चाहे अवार्ड्स देख लो, नहीं मतलब कुछ भी अवार्ड्स देख लीजिए, है ना, चाहे अलग प्रकार के इवेंट्स देख लीजिए, ये बिग बॉस शो या फिर कोई दूसरा शो देख लीजिए, ठीक है, वो सब ही बाहर के कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड ही है, इनका अपना आइडिया कुछ भी नहीं है। मेरा कहना यह है कि आखिरकार हम जब यही सब चीज़ करते रहेंगे तो भाई हमारे देश का बौद्धिक स्तर, अपने आइडियाज़, अपनी डिस्कवरीज वो कैसे होंगी? वो एक चैलेंजिंग पिल बचपन से डाला ही नहीं गया भाई। मतलब आप ये देखिए, मोबाइल ब्रांड्स, है ना, चाहे आपके दूसरे जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, ना व्हाट्सएप हमारा, ना ट्विटर हमारा, फेसबुक हमारा, ना यूट्यूब हमारा, कुछ नहीं, ना वो नहीं बना पाया ना भारत। यही कारण है कि चाइना डीपसीक बना लेता है, चैट जीपीटी कोई और देश बना लेता है, और भारत नहीं बनाता दूसरा कुछ और। ये IIM IIT के पढ़े लिखे लोग बस बेवकूफ़ों की तरह, हम इसके पास आउट है, उसके पास आउट है, वही लगाते घूमते रहेंगे बस पूरी ज़िंदगी भर। और उसका उपयोग क्या है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, कुछ नहीं। अरे यार, इतने हमारे देश के लोग कॉपी सिंड्रोम से ग्रसित हैं कि जब एक फुटबॉलर 2022 से ट्रॉफी लेकर सोकर फोटो खींचने वाला जो डालते ना ट्रेंड, वो भी वहाँ से फॉलो होता है। फिर भारत देश के स्पोर्ट्स पर्सन भी करने लग गए। अरे यार, क्या ट्रेंड है। अरे आप ये देखिए, जो सो कॉल्ड सेलेब्स हैं, जो ये सब लोग हैं,
ये सब लोग अपने आदर्श मानते ही केवल उन लोगों को हैं। इनको भारत के बारे में, भारतीयता का ज़रा सा भी कुछ पता नहीं है। ये लोग स्टैंडर्ड्स मानते कि उनको हैं, और हम जो भारतीय हैं, जो इनको मतलब जो लोग इनको इतने मात्रा में फॉलो करे बैठे हैं, ये इन लोगों के बारे में रत्ती भर सोचते तक भी नहीं है कि कैसे इनको जो है बेटर क्वालिटी की चीज़ दिया जाए। क्योंकि इनको पता है कि यार बाहर का इनको दे दो, यूएस से, कोई फ्रांस का होगा, कोई जर्मनी का, कोई जापान का, ठीक है, वहाँ से कॉपी पेस्ट मार दो, इनको क्या पता कि कहाँ से लाए हैं। अरे तो दिमाग है नहीं तो भाई कहाँ से लगाएंगे ये लोग, क्योंकि दिमाग को विकसित होने नहीं दिया उन्होंने। तो ये एक मैं कह रहा था कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए कि मतलब यार हर चीज़ कॉपीड है, हर चीज़। टेक्नोलॉजी आपके पास अपनी नहीं है, सिनेमा आपके पास अपना नहीं है, स्पोर्ट्स आपके पास अपना उस तरीके से आपने लार्ज नहीं कर पाए। किसी भी सेक्टर में भारत का वो एक भारतीय बुद्धिमत्ता दिखने को नहीं मिलती है, बस कॉपी पेस्ट चल रहा है। मैं वही देखता हूँ भाई ओरिजिनलिटी कहाँ है हमारी चीज़ की, संसाधनों में, रिसोर्सेज में वो ओरिजिनलिटी कहाँ है, कहाँ है वो ओरिजिनलिटी। मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तभी तो मैं कहता हूं कि आखिरकार भाई ये चौड़े किस चीज पर होते हैं, ये लोग किस चीज से प्राउड फील करते हैं भाई, किस चीज पर। कितने ब्रांड्स आपके हैं, कितने ब्रांड्स। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई भारतीय ब्रांड आगे बढ़ता है उसको कोसेंगे नहीं। देखिए अदानी नहीं, अंबानी नहीं, टाटा नहीं, बिरला नहीं, पतंजलि नहीं, डाबर नहीं, ये नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए यार तेरी एप्पल आ जाए उड़ के बाहर से। यार इसे कुल मिलाकर हम कह सकते हैं एक तरीके से मानसिक रूप से गुलाम। लेकिन ये एक्सेंट भी उनका चाहिए। नहीं यार एक्सेंट कॉपी कर लो, सिखाया जाता है, कोर्सेज हैं इसके, बेचे जाते हैं। तो यार कहाँ से वो ओरिजिनलिटी रहेगी। और क्या आप एक भारत एज अ इंडिपेंडेंट नेशन फ्लरिश करोगे? आप क्या फ्लरिश करोगे यार? सब कुछ कॉपी है, कॉपी वुड, वो बॉलीवुड है, स्पोर्ट्स का। मतलब आप कुछ भी ले उठा लीजिए ना, आप देखिएगा उसको कुछ ना कुछ, या फिर उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है बाहर से ही आपको कहीं ना कहीं से उठाया हुआ मिलेगा। चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो यही मैं आज की वीडियो में कहना चाहता था। ठीक है, आप इतनी लंबी वीडियो तो देख लेंगे, अब इससे ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं बनाना चाहूँगा। तो मिलता हूँ आपको किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।